डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम के दिन एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक सेकंड का यू टू मेक द बेस्ट यूज़। इसलिए एग्ज़ाम ख़त्म होते ही सीधा सेंटर से निकलो और अपने घर भागो। मैं तो बोलता हूँ ट्रैवलिंग में ही अगले एग्ज़ाम की पढ़ाई शुरू कर दो। इसलिए जैसे ही कोई एग्ज़ाम ख़त्म हुई ना, सीधा सेंटर से निकल के अपने घर भागो। किसी से पेपर डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक सेकंड भी वेस्ट मत करना। लिटरली भाग के घर पहुंचो और चाहिए तो ट्रैवलिंग में थोड़ा पढ़ाई करना चालू कर दो। एंड फिर घर पहुंचते ही अपने को अगले सब्जेक्ट का पढ़ाई तुरंत शुरू कर देना चाहिए। ये सब नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं थक गया हूँ, थोड़ा फ्रेश होना है, ठीक है, एक बार चाय कॉफ़ी वगैरह पी के थोड़ा बहुत फ्रेश होना है तो हो जाओ, लेकिन उसको लंबा मत खींचो। एंड फिर अगले एग्ज़ाम की पढ़ाई करना शुरू कर दो। एंड मेक इट अ पॉइंट कि अपने को एग्ज़ाम के पहले वो सब्जेक्ट को 2 बार ख़त्म करना है। क्योंकि अगर आज के दिन तुम लोग जो पढ़ोगे ना, उसकी एग्ज़ाम अपनी परसों होगी, क्योंकि कल के दिन तो छुट्टी होगी, तो हम लोग परसों तक शायद थोड़ा भूल जाएंगे आज का पढ़ा हुआ। इसलिए अपना टारगेट होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम परसों है ना, उसको कल की रात तक एक बार पूरा ख़त्म ही कर दो। एंड फिर परसों के दिन उसको फटाफट एक बार और रिवाइज करने का टारगेट रखो। और उसमें पता है एफिशिएंटली पढ़ना है तो ऐसा करना चाहिए, किसी भी आंसर को पहले देखा एंड फिर उसको आंख बंद करके इमेजिन करो कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया तो मैं लिख पाऊंगा कि नहीं। और अगर तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं लिख पाऊंगा, तो उसको सीधा भगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। मतलब उसको ज़बरदस्ती रीड करने मत बैठो। वंस यू हैव द फीलिंग कि ये आंसर एग्ज़ाम में आया ना तो मैं लिख पाऊंगा, तो उसको भगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ऐसे थोड़ा फुर्ती रख के पढ़ना पड़ता है। हाँ ठीक है, किसी आंसर में तुमको लग रहा है कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, मैं टोटली ब्लैंक हूँ, तो उसको लेके बैठो, उसको पढ़ो, उसको मेमोराइज करो, उसको याद करो। लेकिन जिस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है ना कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं लिख पाऊंगा, तो उसमें टाइम ही मत डालो, उसको भगा के आगे बढ़ो। ओके। एंड इस तरह से जिधर तुमको लगता है कि उसमें तुमको कुछ याद नहीं आ रहा है तो वो पढ़ने बैठो। और जिधर तुमको लगता है कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो मैं लिख पाऊंगा, तो उसको पढ़ने में टाइम मत वेस्ट करो। उल्टे का यू हैव टू फोकस ऑन दोज एरिया जो तुमको एकदम ब्लैंक हो चुका है, उसको पढ़ के तैयार करो। ओके। तो इस तरह से थोड़ा प्लानिंग से, थोड़ा टेक्निक से पढ़ना चाहिए। और इतना याद रखना कि एग्जाम के पहले वो सब्जेक्ट को 2 बार घुमाना है। आई नो इट्स नॉट सो इजी, बट एक बार माइंड में टारगेट क्या होना चाहिए कि परसों मेरी एग्जाम है ना, तो वो सब्जेक्ट को मैं कल की रात तक एक बार ख़त्म ही कर दूँ। एंड फिर परसों जिस दिन एग्जाम होगी उसको एक बार कैसे भी घुमा के पूरा रिवाइज करने का टारगेट होना चाहिए। ओके। ठीक है, उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला तो अपना एक बार भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट अपने माइंड में ये होगा ना कि एग्जाम के पहले भी वो सब्जेक्ट को मैं 2 बार घुमाऊं, तो अपना फटाफट अच्छा एफिशिएंटली पढ़ाई होता है। एंड फिर कुछ नहीं तो वर्स्ट केस में क्या है, अपना एक बार तो खत्म हो जाएगा। नहीं तो कितनी बार एग्जाम के टाइम क्या होता है मालूम है, एग्जाम के दिन अपने 2-2 3-3 चैप्टर ऐसे ही छूट जाते हैं। पहले हम लोग ने मर मर के इतना पढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो सब मेहनत तो वेस्ट गई। एग्जाम के दिन उसको देखने का भी टाइम नहीं मिलता, ऐसा भी कई बार होता है। इसलिए प्लीज़ तुम लोग इस चीज़ को एकदम सीरियसली लो। जैसे ही एग्जाम से छूट के आए ना, तुरंत अगले सब्जेक्ट की तैयारी करो। एंड मेक इट अ पॉइंट कि परसों एग्जाम है तो उसके लिए कल की रात तक उसको फिनिश ही कर देना है। वो डेडलाइन रखना, वो टारगेट रखना, ताकि अपने को परसों जो टाइम मिले ना, उस दिन हम लोग एक बार रिवाइज कर सके। ओके। ट्रस्ट मी, हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि अपने को एक एक सेकंड का प्रॉपर यूज करना है। एग्जाम के दिन अगर एक एक सेकंड का प्रॉपर यूज किया ना, तो अपना इफेक्टिव पढ़ाई होगा। और यहाँ वहाँ किसी से डिस्कस करना, बात करने में तो टाइम वेस्ट ही मत करो। और अगर अपना पिछला पेपर खराब भी गया ना, तो उसका शौक मत मानाओ। ठीक है ना, कितना भी बकवास पेपर गया हो, एक बार जो हो चुका वो तो हो ही चुका। इवन इफ यू फील कि तुम पिछले एग्जाम में कंफर्म फेल होने वाले हो, तो भी एक एग्जामेशन की उम्मीद तो होती है। और बहुत बार अपने को लगता है कि हम लोग फेल हो जाएंगे, लेकिन इन द वर्स्ट ऑफ द पेपर्स कितने लोगों को .40 मार्क्स भी आए हुए। एंड उस कारण से हम लोग क्या करते हैं, हमारे अगले पेपर को बिगाड़ देते हैं। इसलिए पिछले पेपर का असर अगले पेपर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि खास करके एग्जाम के दिनों में अपना स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा होता है ना, वी थिंक नेगेटिवली। और उसमें भी एक आध स्टूडेंट से किसी से बात कर लिया ना, तो उसमें और नेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए पहले तो किसी से बात ही नहीं करने का, डिस्कस ही नहीं करने का। मन में दुख हो रहा है पिछले पेपर के खराब होने का,
तो जाने दो, और अगर खुशी भी हो रही तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यू हैव टू कीप योर सेल्फ वेरी नॉर्मल एंड न्यूट्रल। और एक और बात, एग्जाम में जो 15 मिनट एडवांस में पेपर मिलता है ना, उस वक्त अपने को जिधर भी ऑप्शंस है ना, वो ऑप्शन में पहले ही डिसाइड करके रख देना है कि अपने को ये अटेम्प्ट करना है कि वो अटेम्प्ट करना है। मेन जो सिलेक्शंस होता है ना, आइदर दिस और दिस, वो सिलेक्शन वाला काम अपने को फटाफट करके रखना है उस 15 मिनट के टाइम में। एंड फिर अगर टाइम मिला तो किसी क्वेश्चन का मन में आंसर तैयार करना चालू कर दो। और इतना याद रखना, पेपर में 1 मार्क का भी छोड़ना मत, 100 मार्क का पेपर पूरा अटेम्प्ट करना ही चाहिए। इवन इफ यू डोंट नो समथिंग, यू राइट एनीथिंग, पूरे 100 मार्क का पेपर लिख के आना चाहिए। याद रखना, अपनी एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कुछ नहीं भी आया ना तो भी फेंको, कुछ भी लिख के आओ, पेपर खाली नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा 100 मार्क का पेपर भर के आने का, ओके। और एग्जाम के दिनों में अपना पूरा मोरल हाई रखो, एकदम एग्रेसिवली हाईली मोटिवेटेड रहना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के जो दिन होते हैं ना, इन दिनों का परफॉर्मेंस ही मेन काम आता है। एग्जाम का 3 घंटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसमें प्रॉपर टाइम यूज करके पूरा पेपर कंप्लीट करना, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू।